बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहल खाना समेत बखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ के लिए बड़े खुशखबरियाँ और काजी साहब की रुखसती, 5 जज का बाईकाट, हकूमत का नया पंगा, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं इस मौजूदा हुकूमत के मतलब कि आपको पता है इन्होंने एक आइन में तरामीम की, जिसको नाम दिया 26वीं आइनी तरामीम। कौन सी तरामीम थी, उसके लिए इनके क्या मकासद से, वो सारे आपको मालूम है कि काजी साहब को रखना चाहते थे लेकिन रख नहीं सके। दूसरी जानब अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाना चाहते थे, जिसमें ये कुछ हद तक कामयाब होते नज़र आए हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस तो अपनी मर्ज़ी का इन्होंने रख लिया, लेकिन इनके ख़्याल में ख़तरा अभी भी इनके लिए बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत एक कमेटी बनाई गई थी जो बेंच तश्कील देती थी, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जज शामिल थे। यानी कि 3 सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल वो कमेटी थी जो बेंच तश्कील देती थी। अब आपको पता है कि पहले सीनियर तरीन चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल होते थे। फिर जैसे ही काजी साहब ने देखा कि मेरी गिरफ्त कमज़ोर हो गई है, मैं बेंच अपनी मर्ज़ी का तश्कील नहीं दे पा रहा, सदारती आर्डीनेंस लाया गया, वो भी आपके सामने है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर की छुट्टी करवाई गई और जस्टिस अमीनुद्दीन को उसमें शामिल कर दिया गया। अच्छा, ये तो कहानी सारी आपके सामने है। अब हुकूमत का नया पंगा कौन सा है, कौन सा पंगा लेने जा रही है ये हुकूमत, पहले इस पे बात करें। अच्छा, ये जो 3 रुकनी कमेटी थी, अब काजी साहब तो चले गए, रुखसत हो गए, चीफ जस्टिस बन गए हैं यहिया अफरीदी साहब, और सीनियर तरीन जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। अब इनको ये मालूम होता हुआ नज़र आ रहा है कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस बने हैं यहिया अफरीदी साहब, सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, 2 तो ये हो गए, तीसरा नंबर आता है मुनीब अख्तर साहब का। लेकिन ये तीसरा कोई और अगर शामिल करवा भी देते हैं तो इन पर तो ख़तरा जो है, ख़तरे के बादल मंडलाते रहेंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ये आपस में दोस्त हैं, और जिस तरह लॉ फर्म भी इन्होंने बनाई थी, जो ख़बरें आ रही हैं, तो हुकूमत को अभी भी हाथ पांव पड़े हुए हैं कि कहीं हमारे पल्ले से सब कुछ जो है निकल ना जाए, दोबारा बेंच बनाए जाएं या इलेक्शन का जो केस है उसकी समाअत की जाए और इलेक्शन कहीं कलादम करार दे ना दिया जाए। अब ये एक और 27वीं तरमीम लाने के चक्कर में है कि एक और 27वीं तरमीम लाई जाए, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो, उसमें जज की तादाद 5 कर दी जाए, 3 की बजाय 5 कर दी जाए, और जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोहेल को इसमें शामिल कर दिया जाए। ये पंगा लेने जा रही है ये हुकूमत, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा कि कोई किसी का बाप भी 27वीं तरमीम नहीं ला सकता। जो तरमीम हमने निकालनी है मसौदे से, अब वो किसी का बाप भी मंजूर नहीं करवा सकेगा। हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मज़ाहमत तो खैर से मौलाना साहब पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इन टाइम पे उन्होंने बिल्कुल वही किया जो जिसकी पाकिस्तानी कौम को उनसे तवक्को थी। माजी में जिस तरह वो करते रहे किया, तो फिर भी उन्होंने वही, लेकिन फिर कह रहे हैं मौलाना साहब कि मैं अपोजिशन के साथ हूँ, अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई भी मेरा इरादा नहीं है। चलो अच्छी बात है। बहरहाल मौलाना साहब ने जवाब दे दिया है कि हम ये नहीं करने देंगे। लेकिन देखें, जिस तरह PTI के लोटे बने, पैसे लिए, अपना ज़मीर बेचा, क्या पता फिर वो बेचने के लिए तैयार हो जाएं। 9 अदद, एक नहीं, 2 नहीं, 9 अदद
2 स्नेटर्स को डालकर 11 आदत जो लोटे बने हैं ज़मीर फरोशी जिन्होंने की है, तो हो सकता है उन्हीं पैसों में दोबारा डील हुई हो कि आपने 27वीं तरमीम के लिए भी हमें वोट देना है या मज़ीद पैसे दे दिए जाएँ। बहरहाल फ़िलहाल मौलाना साहब ने जवाब दे दिया। अच्छा नाज़रीन इकराम, आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनका आज एक जो स्याह दौर था वो ख़त्म हो गया बाकायदा तौर पर। सुप्रीम कोर्ट से वो रुखसत हो चुके हैं। जो रेफरेंस उनका अलविदाई आज प्रोग्राम था, मीटिंग थी, उसमें 5 अदद जज साहबान ने बाइकाट किया है। जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। और जो ख़बरें आ रही हैं, ज़राए ख़बरें दे रही हैं कि 5 तो ये हैं, तो 4 अदद वहाँ पे जो मौजूद थे वो बैठे हुए थे, उनकी तरफ से भी बाइकाट का ऐलान किया गया था। लेकिन ये चीफ़ जस्टिस जो नामज़द हुए हैं यही अफरीदी साहब, उनकी मेहनत रंग ले आई। उन्होंने उनको इत्मीनान में लिया, उनको वहाँ शिरकत करने के लिए आमादा किया, जिसकी वजह से वो 4 अदद चले गए। लेकिन वो भी इनकारी थे कि हम ऐसे शख्स के पास नहीं बैठना पसंद करते जिसको तमीज़ नहीं है कि दूसरे जज साहबान को किस तरह बुलाया जाता है। बहरहाल चीफ़ जस्टिस जो नामज़द हुए हैं उन्होंने काजी की तारीफ़ें की और काजी ने उनकी तारीफ़ें की, तो बाद में सहाफ़ियों का सामना नहीं कर सके काजी साहब। और मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया पे जो बैरून ममालिक बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं जो बड़ी खौफनाक हैं। कोई कह रहा है कि अगर तुम इटली आए तो तुम्हारा इस्तकबाल हम इस तरह करेंगे कि याद करोगे। कोई कह रहा है कि स्पेन में अगर आए तो हम तुम्हारा इस्तकबाल इस तरह करेंगे। कोई कह रहा है कि तुम यूके में आए तो हम तुम्हारा इस्तकबाल इस तरह करेंगे। किस तरह भला नाज़रीन इकराम पता है? डोनट इस्लामाबाद तो इसी तरह होना है। जब ये काजी चीफ़ जस्टिस था तब ये हुआ है, तो अब तो रिटायर हो गया। अब देखें, हिम्मत तो देखें ना काजी की, जो किसी को बोलने तक नहीं देता था। अब मज़ा तो तब है ना कि पाकिस्तान में रह कर ज़िंदगी बसर करे। जाए आम किसी शहर में अब जाके दिखाए ना, लोगों में जाकर दिखाए, पता तो फिर चले ना बहादरी का कि कितना बड़ा बहादुर शख्स था तू। वकला को नहीं बोलने देता था, जज साहबान को नहीं बोलने देता था। अब पता चले ना कि किसी अवाम का भी मुकाबला कर। लेकिन बड़ी ख़तरनाक वीडियोस आ रही हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये हुआ कि जज साहबान ने उसका बाइकाट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त भी लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, वो भी आपको पता है। उन्होंने कहा कि गैर आइनी काम करता रहा। मैं इससे कबल भी चीफ़ जस्टिस साकिब निसार की दफ़ा भी मैं शामिल नहीं हुआ था रेफरेंस में, आज भी शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि गैर आइनी हट दरमी बगैर मशावरत के फ़ैसले करने वाला था काजी फ़ाइज़ ईसा। तो उन्होंने भी बाकायदा ख़त भी लिखा, बाइकाट भी किया। अच्छा, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई। आपको पता है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो खान साहब की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा, उनकी भी रिहाई हो चुकी होगी, क्योंकि रोबकार जारी हो चुका है। अब जेल में उसको देकर तो बाकायदा उनकी रिहाई हो जाएगी, अगर कुछ और इन्होंने गेम ना की। अच्छा नाज़रीन इकराम, खुशखबरियों का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ तो अब कुछ टाउट किस्म के लोग क्या कह रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मिसाल के फैसल वाडा जैसे लोग, वो क्या कह रहा है कि ये मेरी सारी कोशिश है, मैंने कोशिश की है। अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनके लिए मैंने कोशिश की है। मैंने कहा छोड़ें, उनको जाने दें। तो मैंने तरला मिन्नत की है, समाजत की है कि उनकी रिहाई में मेरा भरपूर किरदार है। अच्छा, इस तरह की बातें तो आम जो गाँव हैं छोटे छोटे, उधर देखने को सुनने को मिलती हैं। जिस तरह फैसल वाडा कर रहा है, अगर किसी पर दरख्वास्त हो जाती है, किसी चौधरी के पास चला जाता है बंदा, गरीब आदमी, वो फ़ोन कर देता है, तो हर गांव में, हर शहर में ग्रुप होते हैं। कोई पीटीआई का होता है, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का। तो फिर क्या होता है कि जो फ़ोन कर देता है वो कहता है जी मैंने छुड़वाया तुझे, दरख्वास्त आम दरख्वास्त हुई हो, तो फिर दूसरा कहता है नहीं मैंने फ़ोन किया था, थानेदार को मैंने किया था। अब इस तरह का काम फैसल वाडा कर रहा है कि मैंने कहा तो इसलिए उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। पहली तो बात है, उन पर केस कौन से थे? अपना पुरअमन एहतजाज के लिए वो सड़क पे खड़ी थी, यही उनका कसूर था खान साहब की रिहाई के लिए। पुरअमन कोई उन्होंने बात नहीं की, सड़क पे खड़ी हैं अभी, तो आपने उठा के उनको जेल में बंद कर दिया और 20-21 दिन रखा। उस वक़्त अगर छुड़वाना चाहते थे, तुम्हारी इतनी मनता है तो फिर पहले ही दिन छुड़ा देना था, पता चलता कि वाकई तुम ये जो कह रहे हो सच कह रहे हो। लेकिन नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन आना शुरू हो चुके हैं। आगे आगे देखिए, मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि खान साहब नवंबर में रिहा हो रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानब देखें
मियाँ साहब जो हैं वो चले गए हैं, जिस पर तबसरा करते हुए उमर अयूब साहब जो जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि उनकी प्लेटलेट्स दोबारा गिर गई होंगी ना, इसलिए वो जा रहे हैं। काजी साहब आए थे तो कायद मुस्लिम लीग नून आए थे, कबूतर उड़ाए थे उन्होंने, उसके बाद काजी साहब भी चले गए, वो भी चले गए, मियाँ साहब भी। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।